मुंबई के गेंदबाजों के सामने कोलकाता के बल्लेबाजों ने टेके घुटने नए स्पिन गेंदबाज अश्विनी कुमार ने अपने डेब्यू मैच में मचाया तहलका। कोलकाता के आधी टीम को भेजा पवेलियन, 4 विकेट लेकर मुंबई को दिलाई इस सीजन की पहली जीत। जी हां दोस्तों, आज आईपीएल 2025 का 12वां मुकाबला खेला गया। इस बार अजिंक्य रहाणे के कोलकाता के सामने हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियन खड़ी थी। दोनों टीमों के बीच खेले गए ये मुकाबला एक लो स्कोरिंग साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम 116 रन पर ही सिमट गई। वहीं मुंबई की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। खास करके नए गेंदबाज अश्विनी कुमार ने अपने पहले ही डेब्यू मैच में 4 विकेट लेकर धमाल मचा दिया। तो वीडियो को पूरा देखे होंगे, और अगर मुंबई और कोलकाता के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाला मुकाबला आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए जब सिक्का उछाला गया तो कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में गिरा। फिर कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वही कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को बल्लेबाजी करने की आमंत्रित किया। वही रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दोनों सलामी बल्लेबाज सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक मैदान पर उतरे। दोनों के ऊपर एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदार थी। लेकिन दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने इस रोमांचक मुकाबले में विस्फोटक शुरुआत नहीं दिला सकी और मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेके ट्रेंट बोल्ट ने सुनील नारायण को बोल्ट ने बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिए। बोल्ट ने नारायण को खाता खोलने तक के मौका भी नहीं दिए और ओवर के चौथे बॉल पर ही वापस पवेलियन भेज दिया। इस तरह से केकेआर को पहले ही ओवर में नारायण का बड़ा झटका लग गया। अब इसके बाद बल्लेबाजी के लिए अंकुश रघुवंशी मैदान पर उतरे। दोस्तों, अभी कोलकाता संभले भी नहीं थे और एक और झटके लग गए। आपको बता दें कि दूसरे ओवर लेके दीपक चाहर ने क्विंटन डिकॉक को अश्विनी कुमार के हाथों कैच आउट कर कोलकाता को दूसरा झटका दे दिया और दोनों ओपनर बल्लेबाज 2 रन पर ही वापस पवेलियन लौट गए थे। और लगातार 2 विकेट गिरने के बाद कोलकाता टीम पूरी दबाव में आ गई थी। अब टीम को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी और लड़खड़ाई हुई पारी को संभालना बहुत जरूरी था। ऐसे में डिकॉक के आउट होने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरे। वही स्ट्राइक पर खड़े रघुवंशी ने टीम को दबाव से निकालने की कोशिश की और अगले गेंद पर रघुवंशी ने दीपक चाहर को शानदार चौका जड़ा। यही नहीं, इसी ओवर में एक और चौका रघुवंशी तो रहाणे ने भी एक शानदार चौका जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया और थोड़ी सी उम्मीदें जगाई। वही फिर से तीसरे ओवर लेके एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट आए और इस ओवर में रहाणे ने एक और गगनचुम्बी छक्के लगाए थे। लेकिन दोस्तों, अजिंक्य रहाणे भी अपनी लड़खड़ाई हुई टीम को वापसी करने में मदद कर नहीं पाए थे और अगले ओवर लेके आए अश्विनी कुमार के गेंद पर एक बड़े शॉट खेलने के चक्कर में तिलक वर्मा के हाथों में कैच थमा बैठे थे। दोस्तों, अश्विनी कुमार ने आईपीएल करियर का अपना पहला विकेट लिए थे। वही दोस्तों, कोलकाता को एक और बड़ा झटका लग गया था और 25 रन पर कोलकाता के 3 विकेट गिर चुके थे। ऐसे में कोलकाता की टीम पूरी तरह से बैकफुट में आ गए थे और मुंबई के गेंदबाजों ने कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी घातक गेंदबाजी में दबोच लिया था। कप्तान रहाणे के आउट होने के बाद वेंकटेश अय्यर मैदान पर उतरे। वही दूसरे छोर पर युवा बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी अभी भी मौजूद थे और फिर अपना हाथ खोलना शुरू किया। अश्विनी कुमार के अगले ही गेंद पर रघुवंशी ने शानदार छक्का जड़ा। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर लेके दीपक चाहर आए थे। रघुवंशी ने इस ओवर में फिर से एक चौका लगाकर स्ट्राइक रोटेट किया। दोस्तों, आज कोलकाता ने सोच लिया था कि रन नहीं बनाना है। चूंकि इसी तरह के प्रदर्शन देखने को मिला, किसी ने क्रीज पर टिकने की हिम्मत नहीं की और विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और चाहर के इस ओवर में वेंकटेश अय्यर भी अपना विकेट गंवा दिया और पावर प्ले में ही कोलकाता के 4 विकेट 41 रन पर ही गिर चुके थे। वही मुंबई इस मैच को पूरी तरह से जकड़ लिया था। कोलकाता के बल्लेबाजों को पिच पर टिकने नहीं दे रहे थे। ऐसे में कोलकाता को उम्मीद थी कि रघुवंशी जो आज बड़े पारी खेलेंगे, जो अब तक के लिए इस मुकाबले में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस बार हार्दिक पांड्या ने रघुवंशी को अपना शिकार बनाया और 7वें ओवर में बाहर का रास्ता दिखा दिया। रघुवंशी जो सेट हो गए थे लेकिन पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए थे और 26 रन बनाकर आउट हुए थे। अब दोस्तों, 45 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। के अब दोस्तों, रघुवंशी के आउट होने के बाद मनीष पांडे और रिंकू सिंह क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए थे। गेंदबाजी करने आए विघ्नेश पुथुर को मनीष पांडे और रिंकू सिंह ने पुथुर के इस ओवर में एक एक छक्का जड़ा। यही नहीं, इसके बाद हार्दिक पांड्या और अश्विनी कुमार को भी एक एक चौका जड़ा। लेकिन कोलकाता के लिए काल बन के उतरे आज अश्विनी कुमार ने रिंकू सिंह और मनीष पांडे दोनों को फिर से आउट कर दिया। अब केकेआर की टीम बिल्कुल दबाव में आ गया था। अब इसके बाद रमनदीप और आंद्रे रसल मैदान पर उतरे थे। दोस्तों, आज मुंबई ने कोलकाता को राहत की सांस भी लेने नहीं दे रहे थे और एक बार फिर अश्विनी कुमार ने कोलकाता को बड़ा झटका दे दिया। इस बार रसल को आउट किया था। रसल ने इस ओवर में एक चौका जरूर लगाया था लेकिन अगले बॉल पर अपना विकेट गंवा दिया था। फिर दोस्तों, 16वें ओवर में रमनदीप सिंह ने एक छक्का तो 17वें ओवर में एक शानदार लगाया और फिर अगले गेंद पर एक बड़े हिट के चक्कर में आउट हो गए। इस तरह से पूरी कोलकाता की टीम 17वें ओवर में 9 विकेट खोकर 116 रन ही बना पाए थे और मुंबई के सामने एक छोटा सा लक्ष्य को रखा।
अब इसी लक्ष्य को पीछा करने मुंबई के लिए दोनों विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन मैदान पर उतरे। दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों के ऊपर इस लक्ष्य को पीछा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और दोनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक शुरुआत दिलाने की कोशिश की। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने जल्दबाजी नहीं की, धैर्य को रखा, लेकिन अगले ओवर लेके आए हर्षित राणा को रोहित शर्मा ने एक गगनचुम्बी छक्के लगा देते हैं और इस ओवर में टोटल 14 रन बटोर लेते हैं। अब अगले ओवर लेके स्पेंसर जॉनसन आते हैं। स्पेंसर जॉनसन को रियान रिकल्टन इस बार चौके से स्वागत किया था। यही नहीं, अगले गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़कर जॉनसन को दबाव में डाल दिए थे। दोस्तों, आप रिकल्टन अलग मुंड में नजर आए। अब पावर प्ले का चौथा ओवर लेके आए हर्षित राणा को रिकल्टन ने 3 शानदार बाउंड्री लगा दिए थे। रियान रिकल्टन की बल्लेबाजी को देख कप्तान रहाणे परेशान हो गए थे, चूँकि जिस तरह से मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी हो रही थी और कोलकाता ने रन भी कम बनाए थे। फिर कप्तान रहाणे ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में रसल पर भरोसा जताया और गेंदबाजी के लिए बुलाया। दोस्तों, आपको बता दें कि रसल ने कप्तान रहाणे को भरोसे को नहीं तोड़ और इस ओवर में सबसे बड़ा विकेट रोहित शर्मा का निकाल कर दिया था। रोहित शर्मा जो आगे कोलकाता के लिए मुसीबत बन सकते थे, ऐसे में ये विकेट बहुत जरूरी था कोलकाता के लिए। रोहित शर्मा एक छोटी सी पारी 13 रन खेलकर आउट हुए थे। अब इसके बाद रिकल्टन का साथ देने विल जैक्स मैदान पर उतरे और आते ही छक्के से पारी की शुरुआत की। यहाँ से फिर दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत तक पहुँचाया था। हालांकि विल जैक्स पारी को समाप्त नहीं कर पाए। 0 और 11वें ओवर में रसल के गेंद पर कप्तान रहने के हाथ पर कैच थमा बैठे। विल जैक्स 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब इसके बाद मैदान पर 360 डिग्री बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव मैदान पर उतरे। अब दोनों ने फिर से कोलकाता के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए चौक छक्के की बरसात करते हुए मैच को छक्के के साथ फिनिश किया था और ये हाई वोल्टेज मुकाबला 13वें ओवर में ही जीत गए थे, जिसमें रियान रिकल्टन ने नाबाद 62 रनों की शानदार बल्लेबाजी करते हुए 5 छक्के की मदद से मैच